रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो डिलिमिटेशन रिपोर्ट। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं दित्य राजपूत। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के प्रेस क्लब में और यहां पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है उसी के चलते काफ़ी पार्टियां जो है अपनी नाराजगी जो है वो जताती हुई नजर आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। और जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है उसी के चलते काफ़ी पार्टियों द्वारा जो है रोष जताया जा रहा है। चाहे हम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या और भी कई पार्टियों की बात करें तो काफ़ी रोष जो है वो जताया जा रहा है और मांग की जा रही है कि इस जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है इसको जो है वो रद्द किया जाए। ज़्यादा बातचीत करते हैं इनके साथ और जानते हैं इनका क्या कहना है। जो बहुजन से टकराएगा सर क्या कहना? जिस तरीके से ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट आई है और उसमें जिस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूंसीज को कुछ जो है उन्होंने ख़त्म करके उसे मर्ज किया है और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व से डी रिजर्व किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म कर दिया, उसका नाम तक भी मिटाने का काम किया है। जैसे सुचेतगढ़ में है, इसी तरह बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें जिस तरह से इन्होंने डिवीज़न की है बाउंड्रीज़ की, वो बिल्कुल बीजेपी को खुश करने के लिए, बीजेपी सरकार को अपनी नौकरी बचाने के लिए उनकी तानाशाही के आगे कमीशन ने सर झुका करके रिपोर्ट जो दी है ये सरासर गलत रिपोर्ट दी है। नॉर्थ को वहाँ से उठा करके साउथ में जोड़ दिया, साउथ को ईस्ट में जोड़ दिया, ईस्ट को वेस्ट में जोड़ दिया। इस तरह का हम तो सोचते थे कि एक ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अध्यक्षता में ये कमीशन बना है तो कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट जो है ये किसी बीजेपी कार्यालय में बनाई गई है। मोहर और दस्तखत कमीशन के हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह इन्होंने मुस्लिम, दलित, सिख, जट और हिंदुओं को डिवाइड करने का काम किया है वो हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर, यहाँ का रहन सहन और यहाँ की आज़ादी पे एक सीधा प्रहार है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो राय दी गई थी, हमने भी उसमें अपनी राय रखी थी, तो उसके मुताबिक अगर रिपोर्ट आती तो हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं था। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म करना है, उसके नाम को ख़त्म करना है, ये तो जम्मू कश्मीर का कल्चर ख़त्म करने के लिए हमारे राजा महाराजाओं ने बहुत मेहनत करके इस रियासत को एक अच्छी रहने का लोगों को मौका दिया था। अब जम्मू कश्मीर यूटी नहीं, ये यूपी बनाने की कोशिश की जा रही है जो हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन में इसका जनता जो हमारी जम्मू कश्मीर की बहुत सियानी हो चुकी है, अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी इनके जुमलों से। बीजेपी सरकार का पतन ज़रूरी है। मोदी साहब के मन की बात अब धन वालों के साथ ही होगी, लोगों के साथ नहीं। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से बीजेपी नारा देती है कि इस बार सीटें जो है 50-60 से पार जाएंगी, तो जाएंगी क्या? कहने को तो वेस्टर्न बंगाल में ये तो गवर्नमेंट बना चुके थे, ये घर में शेख चिल्ली वाले ख्वाब हैं जितने मर्जी देखे। अब यूपी का इलेक्शन आएगा, अपने आप पता चल जाएगा ये गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जम्मू कश्मीर में 50-60 सीटें बनाने के लिए लोगों से वोट आने हैं ना, गुंडागर्दी करके, मशीनों में हेरा फेरी करके, अपने डीसी को बदला करके, पुलिस अफसरों को चेंज करके ये जो मर्जी कर दें, ये 50 छोड़ के 87 की 87 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन लोकतंत्रीय तरीके से वोटों के माध्यम से इनका नामो निशान नहीं रहेगा। तो क्या लगता है कि यही फाइनल रिपोर्ट होगी जो अभी जो है रिपोर्ट सबमिट हुई है? जो इनका पुराना तजर्बा है हमारे कमीशनों का या बाकी एजेंसीज का, वो लगता है कि ये वही रिपोर्ट आएगी बाहर, क्योंकि आज तक ये किसी की तो सुनते नहीं, लोगों की आवाज़ सुनते नहीं। ये सिर्फ वही करते हैं जो इनके मन में है, जो इनको भाती है। चाहे वो लाशों पे बैठ के ये राज करें, इनको गद्दी चाहिए, तो उसके मुताबिक देखा जाए तो ये उसी की तरह ये काम करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। अपनी पार्टी का ये कहना है कि ये रिपोर्ट जो है बंद कमरे में बनाई गई है। हम भी कह रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा है। कोई आप बताइए जम्मू कश्मीरी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी आदमी ने इसको माना हो कि वाकई ये ठीक है? ये सिरे से नकारी गई रिपोर्ट है। ये मैंने तभी
संक्षेप में कहा कि ये रिपोर्ट किसी बीजेपी कार्यालय में बीजेपी सरकार की मर्जी के मुताबिक बनाई गई है, ताकि वही लोग जीत करके लोगों पर तानाशाही चलाते रहें और जो लोगों की आवाज़ है उसको दबाया जा सके। क्या अपील करना चाहेंगे? हम कमीशन से, अगर आप लोग एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय बहुत ऑनरेबल जज रहे हैं, तो इस रिपोर्ट पे गौर करें, खुद पढ़ें। जो कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने डिवाइड किया है, जैसे कठुआ से शुरू हो जाएं, कठुआ नॉर्थ का जो साउथ का एरिया उठा करके, क्योंकि वो दलित लोग थे, बीजेपी को बहुत परेशानी कर रहे थे, वो बीएसपी को स्ट्रांग होल्ड था, तो उसको तोड़ करके इन्होंने नॉर्थ में जोड़ दिया। नॉर्थ वाला जो ईस्ट वाला एरिया वो साउथ के साथ जोड़ दिया। ये जो सांबा में, आरएसपुरा में या बाकी सुचेतगढ़ में या दूसरा ये रैपर दमाना में, हर जगह इन्होंने इस तरह का रद्दोबदल किया है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करता। तो इसलिए हम चाहते हैं उस पर रिव्यू हो और लोगों की मर्जी के मुताबिक, जो सजेशन थे लोगों ने, पॉलिटिकल लीडरों ने दी थी, उसके मुताबिक रिपोर्ट बने, तभी लोगों को इंसाफ मिलेगा। बीजेपी सरकार को खुश करने के बजाय पब्लिक को खुश किया जाए, ताकि पब्लिक ही एक इंसाफ देने वाली जनता है। जनता देगी इनको भी जवाब और लोगों को भी मदद करेगी। जय भीम, जय भारत। तो इनका साफ तौर पे कहना है, तो आपको हम बता दें कि आज बीएसपी द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया और इनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार फिर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को जो है वो रिव्यू किया जाए और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर द्वारा जो है अपनी राय रखी गई थी, उस राय को देखकर जो है ये दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बनाई जाए। तो अब देखना ये होगा कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में कुछ चेंजिंग आती है या फिर यही फाइनल रिपोर्ट जो है वो बनती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।